जिंदाबाद, हमारे मिलत जिंदाबाद। कराची में मज़ार कायद की तकद्दुस की पामाली और जान से मारने की धमकी पर गिरफ्तार कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 11 घंटे बाद जमानत पर रिहा। दिन भर सियासी तूफान, कमरा अदालत में फरीकैन के वकला में हाथापाई। गिरफ्तारी किसने की, सिंध हुकूमत को कुछ पता नहीं। बिलावल भुट्टो भी लाहिल किसी से डरने वाले नहीं। लीगी रहनुमा की रिहाई के बाद गुफ्तगू। मरियम और कैप्टन सफदर कराची से लाहौर पहुंच गए। मरियम औरंगजेब साहिबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई है। शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत की खबर मरियम नवाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मिली। समात जारी थी, वकला ला इल्म, मीडिया भी बेखबर। मरियम बीबी को समात के दौरान ही जमानत का पता कैसे चला? फैसल जावेद ने मामला सेनेट में उठा दिया। बात में जमानत होती है, सेनेटर सस्सी तशरीफ रखे। बानी पाकिस्तान के मज़ार पे जो हरकतें की हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारा दरवाजा बहुत जोर जोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सफदर ने दरवाजा खोला। एहलकार ने कहा आपको गिरफ्तार करने आए हैं। सफदर बोले मरियम सोई हुई है, मैं दवाइयां लेकर आता हूं। मगर पुलिस फिर भी अंदर आ गई। मरियम सफदर ने गिरफ्तारी की कहानी सुना दी। सिंध हुकूमत को क्लीन चिट, ब्लैकमेल करने की बजाय हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो। लीगी रहनुमा का चैलेंज। कहा जानती हूं वोट को इज्जत दो के नारे से कैसे डर लगता है। जिन लोगों का ख्याल था कि वो इस तरीके से पीडीएम में तकसीम पैदा कर लेंगे, बदएतमादी पैदा कर लेंगे, उस साजिश को भी नाकाम बना। मौलाना फजलुर रहमान ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पीडीएम पर हमला करार दे दिया। साजिश के तहत सोची समझी हरकत की गई। मकसद सिंध हुकूमत और पीडीएम में दूरियां पैदा करना था। वज़ीर आला सिंध को बेखबर रखा गया। पुलिस पर दबाव डालकर जबरदस्ती FIR कराई गई। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ जरदारी से भी टेलीफोनिक राबता किया। हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ना कोई ट्वीट की। मरियम नवाज से फोन पर माजरत। लगता है सिंध हुकूमत ने खुद को मामले से अलग कर लिया। क्या आपके साथ खेल खेला जा रहा है? शहजाद अकबर का मरियम नवाज से सवाल। अली जैदी के IG सिंध के अगवा से मुतल्लिक खबरों की तरदीद। मोहम्मद जुबैर का बयान मुस्तरद करते हुए कहा अगर ये सच है तो वज़ीर आला सिंध को चाहिए कि वो IG को बरतरफ करे, अपने ही अहकाम की तामील के बाद खुद इस्तीफा दे। मोहम्मद जुबैर ने कहा था कि वज़ीर आला सिंध ने उन्हें बताया IG को अगवा करके FIR दर्ज करने पर मजबूर किया गया। ये तमाम चीजों का बयान करने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। वो ही हकायक बताएंगे कि ये सब कुछ, ये सारा ड्रामा ये किस तरह हुआ। पीपल्स पार्टी की नीयत पर शक नहीं। सिंध की मेहमान मरियम नवाज के कमरे का जिस तरह दरवाजा तोड़ा गया, उस पर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को वजाहत देनी होगी। तलाल चौधरी का मुतालबा। बेगम सफदर अवान साहिबा नमाजें बख्शवाने गई, रोजे रखवा के आ गई। अपने वालिद मोहतरम की सियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। उसको भी बाहर ताहयात और वाहयात नाहल करवा के एक मफरूर और एक इश्तिहारी के तौर पे इस वक्त बाहर रखवा दिया। मोहम्मद सफदर को सिंध पुलिस ने नहीं तो क्या चिटागंग पुलिस ने गिरफ्तार किया? फयाजुल हसन चौहान का सवाल। मरियम नवाज नमाजें बख्शवाने गई, रोजे गले पड़ गए। मिक्स 4 पार्टी में दरार पड़ चुकी, बहुत जल्द इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। वजीर इत्तलाआत पंजाब की पेशगोई। मज़ार कायद सियासी खेल का मैदान नहीं, तकद्दुस की पामाली पर सजा होनी चाहिए। फवाद चौधरी का मुतालबा। शिबली फराज ने ऑपोजिशन को बनारसी ठगों का टोला करार दिया। बोले नून लीग वालों ने जाती मफाद के लिए मुल्की वसाइल लूटे, इदारे तबाह किए। अपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब नहीं कोई रियायत मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइंस दे दी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के जलसे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए। मुश्तरका अपोजिशन ने कराची के लिए क्या किया? MQM पाकिस्तान का सवाल। जो सियासतदान उर्दू को नहीं मानते अहले कराची उनको मुस्तरद कर देंगे। रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 माह में महंगाई का जिन बोतल में बंद कर दिया जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। ऑपोजिशन कहती है हम जनवरी में जा रहे हैं, असल एजेंडा सेनेट इलेक्शन रोकना है। ऑपोजिशन में इत्तेफाक ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान नए इलेक्शन चाहते हैं, बिलावल कौमी हुकूमत, जबकि मरियम सबको लपेटने के हक में है। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस झाड़ू फिरेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरतानवी अखबारात में नवाज शरीफ के इश्तिहार शाया करने की वफाकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हर इस अखबार में इश्तिहार जरूरी नहीं जो मुल्जिम पढ़ता हो। अदालत के रिमार्क्स। अल अजीजिया और एमनफील्ड रेफरेंस में लीगी कायद की तलबी के इश्तिहार 2 अखबारों में शाया। हाजिरी के लिए 24 नवंबर तक की मोहलत। नैब लाहौर को साफ पानी केस में करप्शन के जरासीम नहीं मिले, इंक्वायरी बंद करने का फैसला। केस पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भिजवाने की सिफारिश। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। अगली समाअत पर मजीद गवाह तलब। नवाज शरीफ याद रखें जो पाकिस्तान की बुनियादों से टकराता है अल्ताफ हुसैन बन जाता है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी की कश्मीरी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक फौज की मोहब्बत किसी ने पूछनी है तो मकबूजा कश्मीर के आवाम से पूछें। नवाज शरीफ शेख मुजीबुर रहमान और मरियम नवाज शेख हसीना वाजिद के रास्ते पर चल पड़े हैं जो कश्मीरियों को काबिल कबूल नहीं। कश्मीरी रहनुमा की गुफ्तगू। आपका एजेंडा क्लियर है। आपका सिर्फ सियासत इस बात पे है कि आप अदारों को मलायन करें, लेकिन मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि ये सियासत जो है वो नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग नून को समझ लेना चाहिए सियासत के नाम पर अब इनका कारोबार नहीं चल सकता। अवाम से मुस्तरद टोला किस मुंह से जल्द से जुलूस कर रहा है? क्या ऑपोजिशन को सिक्योरिटी जवानों की कुर्बानियां नजर नहीं आ रही? बलोचिस्तान की वजीर मीर ज़हूर बलेली की तनकीद। लाहौर में तरक्की के नाम पर 70% दरख्त खत्म कर दिए। कराची की सारी गंदगी समंदर में डाली जा रही है। आने वाली नस्लों को साजगार माहौल फराहम करने के लिए शजरकारी पर तवज्जो देना जरूरी है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। मौसम सरमा में कोरोना केसेस बढ़ने के खदशे का इजहार। अवाम से एहतियात की अपील। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। बरतानवी चीफ ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ से स्विस सफीर की भी मीटिंग। खत्ते में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। साबिक अफगान वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। गुलबदीन हिकमतयार की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान खुलूस नीयत से अफगान अमन अमल में किरदार अदा करता रहेगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स की सुनी गई। हुकूमत का मुजाहिरीन के 10 में से 9 मुतालबात मानने का। सर्विस स्ट्रक्चर समेत दीगर मुतालबात पर 3 माह के अरसे में अमल किया जाएगा। मुतालबात पर अमल दरामद वज़ीर आला पंजाब की बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी की सिफारिशात पर होगा। मुजाहिरीन की जानिब से पेशकदमी की धमकी पर डी चौक कंटेनर और खारदार ताले लगाकर सील। टिकटॉकर्स के वारे न्यारे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पाबंदी हटा दी। फैसला ऐप इंतजामिया की जानिब से गैर अखलाकी मवाद शेयर करने वाले अकाउंट्स ब्लॉक करने की यकीन दहानी पर किया गया।
मशरिक़ वस्ता में इसराइल को तस्लीम करने वाला चौथा मुल्क बन गया। दोनों ममालिक में सफारती ताल्लुकात कायम। अमेरिका के ज़ेरे सरपरस्ती तय पाने वाले मुआहदे में फरीकैन ने मनामा में दस्तखत किए।